नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रयोग है ये प्रेत साधना का है और इसके बारे में आपने कई किताबों में भी पढ़ा होगा और वैसे भी उल्लेख बहुत से लोगों के मुख से सुना होगा, लेकिन इसकी सटीक जानकारी शायद ही किसी ने बताई होगी। अगर किसी ने इसको सुनी सुनाई बातों से करने की कोशिश की होगी तो विफल हुआ होगा, सफल नहीं हुआ होगा। क्योंकि सुनने में तो ये बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाता है कि ऐसा करने से ये प्रेत साधना सिद्ध हो जाती है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल रूप में किया जाता है तो वो सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि उसकी विधि जानकारी ही सही नहीं है तो वो कहाँ से लक्ष्य साधेगा। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको प्रेत साधना की विधि, इसको ध्यान से सुनिएगा और इससे आप कार्य भी बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे कि आपको निजी ज़िंदगी में अपने लिए, खासकर ये अपने अपने कामों के लिए बहुत उपयोगी है, दूसरों के लिए भी है, लेकिन क्षमता अनुसार। हर चीज़ की एक अपनी क्षमता होती है हर कार्य करने की, उससे वो बाहर जाके कार्य नहीं कर सकता है। तो इसी तरह सबका एक एक अपना अस्तित्व होता है। तो इसको अगर आप प्रेत को सिद्ध कर लेंगे तो ये आपके निजी काम करने में, जैसे कि आपको कोई अपना काम करने जाना है या कहीं से करवाने जा रहे हैं, तो इसकी सहायता से उसको आप पहले ही उस काम को बताकर उस कार्य को सफल होने की जो है बारे में जानकारी दे सकते हैं कि मुझे ये काम करने जाना है, मेरा काम होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका। लेकिन पहले 1 हफ्ता पहले बताना होगा। ये नहीं कि अभी आप जा रहे हैं और अभी से आपने किया और अभी आदेश दे दिया, ऐसा नहीं हो पाता है। किसी भी प्रेत शक्ति के साथ या कोई देव शक्ति के साथ अगर कोई भी आपको कार्य लेना तो उसके लिए आपको समय देना होगा। कई कामों में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, कईयों में 1 महीना भी लग जाता है। वो क्षमता अनुसार है, जैसी शक्ति की अपनी अस्तित्व होगा वही उस हिसाब से कार्य भी होगा। तो दूसरों को भी अगर आपको कुछ प्रेत शक्तियों द्वारा या तंत्र वगैरह जो कुछ हल्के हैं, बड़े तंत्र नहीं, जो कुछ दुष्ट कर्म किए जाते हैं बड़ी शक्तियों द्वारा, अगर ऐसा तो उसको नहीं ये ठीक कर पाएगा। लेकिन हाँ, जो उसके अंडर में है, जितनी उसकी क्षमता, उसको वो कर देगा, तत्काल में करेगा। और भी कई चीज़ों का है, ये अपने दिमाग से आप ले सकते हैं, कार्य कर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसको करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस शब्द को आपको जो है पढ़ना है और पहले तो याद कर लीजिए 108 बार घर पर ही, किसी भी शनिवार को या अमावस को या पूर्णमासी को इसको जो है आपको 108 बार पढ़ लीजिए कि ये एकदम सटीक बैठ जाए और इसका जो उल्लेख है, उच्चारण है, वो सटीक आपके मुख में चढ़ जाना चाहिए। उसके बाद जब भी मूल नक्षत्र आएगा, मूल नक्षत्र वाले दिन ही आपको इसको शुरू करना है। जैसे कि आज मूल नक्षत्र शुरू हो गया तो 24 घंटे तक तो रहेगा ही, उसमें रात भी आएगी। तो रात का ही मुझे लगता है कि आपको समय भी जो है निश्चित करना चाहिए, वो भी एक समय। पहला दिन तो जैसे आप 10 बजे गए हैं तो फिर बाकी भी 10 बजे ही जाइएगा, क्योंकि ऊपर नीचे मत करिएगा। एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मूल नक्षत्र का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा तो अगर वो दिन में शुरू हो जाता है तो आपको रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो रात को 10 बजे के बाद ही या 11 बजे के बाद, मतलब 10 बजे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे ठंडी आएगी। जैसे ठंडे, कई लोग वीडियो क्या पता कब देख रहे हो, ठंडी के मौसम में देख रहे हो, तो उस वक्त जो है थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप 10 बजे का टाइम रख लीजिए। और बबूल का पेड़ जो है उसको आप जो है ढूंढ के रखिए अपने घर के आसपास या कहीं भी दूर ऐसी जगह पर, एकांत में, जहाँ पर आपको ये कार्य करते वक्त कोई भी देख ना पाए। ऐसा जगह ढूंढिएगा, मतलब एकांत, पुराना पेड़ बबूल का, तो वो ज़रूरी है। तो ये सारी क्रिया वहीं पर ही होगी। तो जो आप शौच करने जाएंगे तो उसका जो है एक बर्तन ले लीजिए, क्या बोतल ले लीजिए, कांच की, प्लास्टिक की बोतल मत लीजिए, कांच की बोतल लीजिएगा, और या कोई बर्तन ले लीजिए जो गांव देहात में अक्सर लेके जाते हैं। शहरों में तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी, लेकिन ये गांव देहात वालों के लिए है। तो आप क्या करेंगे, शौच जिस दिन
मूल नक्षत्र होगा उस दिन शौच करने जाएंगे तो शौच करने के बाद जो है जो बचेगा पानी आपका इस्तेमाल करने के बाद आधा पानी बचा लीजिएगा और 3 अगरबत्ती लीजिएगा, वो भी साथ में लेके जाइएगा, मोमबत्ती, ठीक है। और ये आप लेके जाइए और जो आपने पेड़ को चयन किया है उसके वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। पहले ढूंढ लीजिए, मूल नक्षत्र आने से पहले पेड़ को अच्छी तरीके ढूंढ लीजिए, कई पेड़ ढूंढिए जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे जाइए। तो ये करते वक्त आपको कोई देखे ना, इतना ध्यान रखिएगा, टोके ना कोई, देख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टोकना नहीं चाहिए। तो आपको करना क्या, जो होंच का बचा हुआ पानी है उसको उसकी जड़ में चढ़ाना है, उत्तर मुख होके आपको जो है उत्तर की तरफ मुख करके जो है उस जल को चढ़ाना है उनकी जड़ में, और 3 अगरबत्ती को इसको जो है प्रज्वलित कर देना और उसी जड़ में खोस देना जहाँ पर आपने पानी को चढ़ाया है। चढ़ाने के बाद ये जो मंत्र इस वीडियो में दिया हुआ है इसको आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। इसको आपको 108 बार पढ़ना है वहीं पर, किसी चाहे खड़े खड़े पढ़ लीजिए चाहे बैठ के पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और 40 दिन तक ये निरंतर इसी प्रकार विधि चलेगी आपकी। इन 40 दिनों के बीच में कभी भी वो प्रकट हो सकता है प्रत्यक्ष रूप में, या 41वें दिन भी प्रकट हो सकता है, या 41वें दिन नहीं तो 45वें दिन भी प्रकट हो सकता है। ये आपके मनोभाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से ये क्रिया कर रहे हैं, आपके मन में मनसा क्या है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो जब भी आपके सामने ये प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होगा तो आपको डरना नहीं है, और ना ही वो ज़्यादा डराने की कोशिश भी करता है। थोड़ा सा वो हवा वगैरह चलती है और थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और वो भी आपको ही भ्रमित होगा, बाहर कहीं किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना ही कुछ दिखेगा ना सुनाई पड़ेगा। तो उससे आप 3 वचन ले लीजिएगा, ठीक है। वचन आप अपने मनोभाव से सोच कर लीजिएगा, और एक वचन ज़रूर जो है आपने लेना है बोलकर कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा तब आपको मेरे आवाहन पे आपको आना है और मेरा काम करना है, ये ज़रूर आपको बोलना है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, वचन लेने के बाद इतना ध्यान रखिएगा, जब तक आप पानी वहाँ पर चढ़ाते रहेंगे तब तक वो आपके कार्य करता रहेगा। जब आप पानी चढ़ाना बंद कर देंगे तो ये जो आपने किया है ये सब ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो आना बंद हो जाएगा, फिर आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। ये मत सोचिएगा आपने 40 दिन किया और छोड़ दिया तो उसके बाद वो आपका गुलाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो जब तक आप पानी चढ़ाते रहेंगे तब तक वो आता रहेगा। पानी चढ़ाने बंद किया तो सारा कुछ कार्य बंद हो जाएगा। इसको आप चाहे आजमा कर देख लीजिए, ये मत सोचिएगा कि आपने इसको हमेशा के लिए जो है कर लिया है अपने बस में, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब तक आप पानी चढ़ाते रहेंगे तब तक आता रहेगा, नहीं तो उसके बाद वो आना बंद हो जाएगा, आपकी सेवा भी करना बंद कर देगा। हाँ, एक चीज़ और, भोग आप अपनी क्षमता अनुसार दे सकते हैं। जो भी आपका कोई कार्य हो, कार्य होने के बाद आप अपनी क्षमता अनुसार भोग भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और इन शब्दों का उच्चारण सटीक से करने के बाद ही प्रयोग करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आप गलत उच्चारण करेंगे तो आपके 40 दिन बेकार जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी क्रिया बता दी है, इसमें कोई भी हानि नहीं है, बस आपको शरीर बंधन करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी आप इस प्रक्रिया को करके आएंगे शुरुआत से लेकर आखिरी तक पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इतना भी ध्यान रखिएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस उसी एक बोतल से या उसी एक बर्तन से आपको पूरी प्रक्रिया आपको करती रहना है, और काम होने के बाद भी, काम ना हो तब भी आपको ये प्रक्रिया करते रहना है। तो ये ज़रूरी है, नहीं तो आपका सारा विफल हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस जानकारी से आपको लाभ मिले और आप सफल हों, आपको भी कुछ अनुभव हो, क्योंकि लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब डिपेंड होते हैं तो वही लोग धोखा खाते हैं। खुद करिए, खुद करके देखिए तो आपको पता चलेगा कौन सा कार्य कैसा होता है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के ऊपर देखिए कि क्या आप सक्षम हैं, क्यों नहीं है, आप में ही कमी है, किसी और में नहीं है, ठीक है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।